दोनों पक्ष के बातें सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंचा है कि आज के बाद भुक्खड़ मोटू बिना निमंत्रण के किसी के शादी समारोह, भोज या ऐसे किसी प्रकार के समारोह में भोजन के उद्देश्य से नहीं जाएगा। भुक्खड़ मोटू के पास भगवान का असीम आशीर्वाद हेतु जो व्यक्ति भुक्खड़ पेटू को पेट भर खाना खिलाने का मन्नत लेगा, भुक्खड़ पेटू सिर्फ उसी के घर खाना खाने जा सकता है, अन्यथा नहीं। पास वाले गांव के जमींदार की पत्नी भुक्खड़ पेटू को पेट भर खाना खिलाने का मन्नत मांगी होती है और जमींदार भुक्खड़ मोटू को खाने का न्योता देने उसके गांव पहुंचता है। अरे मोटू सुन सुन, अब तूने कौन सा कांड कर दिया जो पास वाले गांव के जमींदार तुम्हें पूरे गांव ढूंढ रहा है। अरे मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाले। इस पेट ने तो मेरी मुश्किल और बढ़ा रखी है। अरे धीरे बोलो मोटू, वो जमींदार तुम्हारे तरफ ही आ रहा है। मोटू भैया, मैं पास के गांव हरिपुर का जमींदार तुलाराम हूँ। मेरी धर्म पत्नी ने आपको पेट भर खाना खिलाने का मन्नत मांगी है, इसलिए कल सुबह का खाने का न्योता मैं देने आया हूँ। ठीक है जमींदार साहब, मैं कल सुबह आपके घर पहुँच जाऊंगा। अरे वाह मोटू, क्या बात है, अब तो तुम्हें खाने का न्योता भी मिलने लगा, वो भी पेट भर का। हाँ लाले, बहुत दिन के बाद कुछ अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाने को कल मिलेगा। भुक्खड़ मोटू पास वाले गांव के तरफ चल पड़ता है। लो, मोटू भैया आ गए। आइए प्रभु, भोजन के लिए प्रस्थान करें। मोटू खाना खाना शुरू करता है। खाना आते जाता है, मोटू खाते जाता है। जमींदार और उसकी पत्नी खाना ढोते ढोते थक हार जाता है। घर का सारा खाना खत्म हो जाता है, लेकिन मोटू का पेट नहीं भरता। और लाओ, और लेकर आओ, और लाओ, और लेकर आओ, और लेकर आओ। अरे आदमी हो या राक्षस, सारा खाना अकेला खा गया। पहले पता होता तो तुम जैसे मोटू को खाने का न्योता कभी नहीं देता। जाओ यहाँ से और दोबारा इस हवेली की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखना, नहीं तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। घोर अपमान, तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। इस अपमान का सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम जिस चीज के लिए हमें खाना खिलाने का मन्नत मांगे थे, वो तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। जैसा था वैसा ही रहेगा। जमींदार फिर से बीमार पड़ जाता है। माफ कीजिए ठकुराइन, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। माफ कीजिए ठकुराइन, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मालकिन, जमींदार जी पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। मैंने सुना था कि आपने भुक्खड़ मोटू को पेट भर खाना खिलाने का मन्नत मांगी थी। आप अपना मन्नत पूरा कीजिए, जमींदार जी स्वयं ठीक हो जाएंगे। अरे मोटू, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे गांव खोज आया। बताओ ना, जमींदार का मेहमान नवाजी कैसा रहा?
अरे लाले, कौवा पानी में कितना भी डुबकी क्यों नहीं लगा ले, लेकिन वो कभी हंस नहीं बन सकता। वही कौवा निकला जमींदार। ठकुराइन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जमींदार को कैसे ठीक किया जाए। अरे ठकुराइन, आप आज इस राक्षस के घर कैसे आना हुआ? मोटू भैया, मेरे पति को बचा लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझ पर तरस खाकर मेरे घर चलकर खाना खा लीजिए। अरे नहीं ठकुराइन, मैं दोबारा अपना अपमान कराने तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, जहां अतिथि का कोई सम्मान ही नहीं होता है। नहीं नहीं मोटू भैया, ऐसा मत बोलिए। इस बार आपके मान सम्मान में कोई कसर नहीं होगी। तो ठीक है, चलो चलता हूँ। जैसे ही मोटू जमींदार के द्वार पर पैर रखता है, वैसे ही जमींदार बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। मालकिन, भूखड़ पेटू आ गए। देखा आपने, उसका पैर द्वार पर पड़ते ही आप ठीक हो गए। वास्तव में भूखड़ मोटू के पास कोई अद्भुत शक्ति है। भूखड़ मोटू एक बार फिर से भोजन करना शुरू करता है। खाना आते जाता है और मोटू खाते जाता है। ठकुराइन खाना ढोते ढोते थक जाती है। सारा खाना खत्म हो जाता है, लेकिन मोटू का पेट इस बार भी नहीं भर पाता है। और लेकर आओ, और लाओ, और लेकर आओ, और लाओ, और लेकर आओ। माफ कीजिए मोटू भैया, इस बार भी मैं आपका पेट भर के खाना खिलाने में असमर्थ रही। कल सुबह का खाने का न्योता स्वीकार कीजिए। इस बार मैं आपको पेट भर खिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि भूखड़ का पेट कैसे भरूं मैं। देखो ठकुराइन, अंधविश्वास के पीछे मत पड़ो, नहीं तो मोटू को खिलाते खिलाते हम बर्बाद हो जाएंगे। पूरे धन संपत्ति बिक जाएगा, लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा। मालिक, पास के गांव में एक ज्ञानी बाबा प्रवचन के लिए पधारे हैं। मोटू से पीछा छुड़वाने में शायद वो आपका कोई मदद कर सकता है। तो इस तरह करके बलवान हाथी ने अपने सूंड को उस दुष्ट मगरमच्छ से बचाने में सफल रहा। स्वामी जी, मुझे भूखड़ मोटू के आतंक से बचा लीजिए प्रभु। जमींदार सारी बातें स्वामी जी को बताता है। अरे दुष्ट जमींदार, ये तूने क्या किया? भूखड़ मोटू का अपमान मतलब साक्षात महादेव का अपमान है। महादेव का असीम कृपा है भूखड़ मोटू पर। उसे अधिक भोजन का वरदान स्वयं महादेव ने दिया है। ठीक है, तुम भोजन का आयोजन करो। मालिक, आपने बुलाया मुझे? हाँ रामू, स्वामी जी के आज्ञा अनुसार कल 300 लोगों का खाना बनाना, और जरूरत पड़े तो 2-3 मजदूर को और बढ़ा लेना। ठीक है मालिक। 2 बैठक लगता है, एक मोटू के लिए और दूसरा स्वामी जी के लिए। लेकिन स्वामी जी भोजन ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनका उपवास रहता है। मोटू फिर से भोजन करना शुरू करता है। खाना आते जाता है और मोटू खाते जाता है। स्वामी जी मोटू के रूप में महादेव को खाना खाते देख प्रसन्न हो जाते हैं। ठकुराइन खाना ढोते ढोते थक जाती है। सारा खाना खत्म भी हो जाता है, लेकिन ठकुराइन का मेहनत और कोशिश और स्वामी जी का उपवास रंग लाता है और भूखड़ मोटू का पेट भर जाता है। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे पति को बीमार मुक्त कर दीजिए प्रभु। तथास्तु, 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 तथास्तु।